कि राना सनाउल्लाह सेज ऑल पॉलिटिशियंस हैव अग्रीड, सब मुत्तफिक हैं सियासतदान के डायलॉग कंटिन्यू होगा और ये प्रोसीडिंग सुपरवाइज होंगी पार्लियामेंट के थ्रू। और नेशनल सिक्योरिटी ने मुत्तफिका तौर पर अग्री कर लिया है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से टॉक्स हम कंटिन्यू करेंगे। 2022 जुलाई का महीना है सर। इसके बाद आप मजीद, इसके अंदर आपने ट्वीट भी की थी गालिबन सर, आपकी ट्वीट भी इधर मौजूद है। आपने कहा पार्लियामानी कमेटी नेशनल सिक्योरिटी मुत्तफिका तौर पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात करने और आगे बढ़ाने के ऊपर मुत्तफिक है। तमाम सियासतदान जो हैं उस डायलॉग को आगे बढ़ाएंगे एंड ऑल द प्रोसीडिंग्स विल बी ऑफ कोर्स ओवरलुक्ड बाय द पार्लियामेंट। फिर एक्सप्रेस ट्रिब्यून रिपोर्ट करता है आप ही को सर, जनवरी 2023, 2 साल पहले, उसके अंदर आपने कहा कि तमाम तर इक़दामात और एफर्ट्स लिए जा रहे हैं तहरीक तालिबान को मुज़ाकरात की टेबल पे लाने के लिए एंड दीस पीस टॉक्स विद टीटीपी विल बी कंटिन्यूड। और इसके ऊपर आपने कहा गुड और बैड तालिबान कोई नहीं होते, गुड और बैड टेररिस्ट नहीं होते। मगर सर आपने 2022 के अंदर एक और इंटरव्यू के अंदर कहा था कि हम अच्छे तालिबान से बात करने के ख्वाहां हैं। तो ये 1 साल में जरा सा हम लोग शायद हमने भुगता ज्यादा, ये सारा हो गया। 2023 फरवरी में आ जाएं सर, इसके ऊपर भी फिर एक बार फिर हमने देखा बहुत ज्यादा राइज हुआ टेररिज्म के अंदर। और ख्वाजा आसिफ साहब ने फिर ये बात की कि कमर बाजवा और फैज़ हमीद को बुलाना चाहिए और उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, अकाउंटेबल ठहराए उन्होंने जो ये फैसले किए थे। आपकी हुकूमत है, आपने अकाउंटेबल भी नहीं ठहराया सर, मगर 2.5 साल से आप सब ही हैं इन्हीं टॉक्स को, नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग्स में इन टॉक्स को आप लोग इंडोर्स करते रहे हैं। तो फिर ये सारा घूम फिर के किसी एक सियासी जमात के मत्थे क्यों लगाना? नहीं, ये सारा जितना भी आपने ये बयानियाँ पढ़ा है और हवाले दिए, ये सारे गलत हैं, बेबुनियाद हैं। और आपने ये एक गुमराह कुन बयानियाँ जो है एक यक तरफा और जानब बनाना रवैये से तैयार करके तो उसको आपने पढ़ दिया है। सर एक्सप्रेस ट्रिब्यून, डॉन न्यूज़, इंटरनेशनल खबरें, आप लोगों की बिल्कुल सब गलत है, सब गलत है, सारे अखबार गलत रिपोर्ट कर रहे हैं। हवाले जितने सारे गलत, बिल्कुल बेबुनियाद। ये सारा गुमराह कुन जो है वो ये सारा आपने मैंने तो नहीं लिखे सर, मैंने तो ये सारे ये आर्काइव्स में पढ़े हुए हैं। गुमराह कुन है ये। नहीं, ये सारा देखे हवाला देना होता है ना, एक यानी एक ख़ास अंदाज से जो होता है ना चीज़ों को, एक यानी गुमराह करना लोगों को, और लोगों को एक ऐसी बात जो है वो यानी पेश करना कि जो बिल्कुल सही पिक्चर और सही सूरत हाल से बिल्कुल बरक्स हो। ये आपने एक ऐसी कहानी पेश की है, सारी बेबुनियाद है, गलत है ये। सर ये तो मैंने हेडलाइंस निकाली हैं, इसमें कोई एक लफ्ज़ तो चले 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि वो ये सारी तालिबान गलत है, ये है, सारी मैं मान लेती हूँ ये सारी गलत है। देखिए मैंने इस बात से अंदाजा लगाया, जिन देख सुन लें, जिन चीज़ों का हवाला आपने मुझे दिया है ना वो सारी गलत है। सर आप रिपोर्ट हुए हैं सर, एक्सप्रेस ट्रिब्यून पे पर्चा करें, डॉन न्यूज़ पे पर्चा करें, आपने बढ़ दिए तो गलत है, गलत है, गलत है, गलत रिपोर्ट हुआ है, सारा गलत रिपोर्ट हुआ है सर, बिल्कुल गलत। मुझे तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है सर, हेडलाइंस है, हमको मैं कौन सी कल सहाफ़ी बनी हूं सर, 20 साल से हम ही रिपोर्ट कर रहे थे। गुमराह कुन, देखे सुन ले, इतना गुमराह कुन ये बयानियां है, इसको जो है ना वो किसी रद्दी की टोकरी में फेंके सर। ये फिर अखबार बंद करा दें सर, मैं तो इसीलिए किसी सोशल मीडिया का हवाला नहीं दिया। नहीं, बिल्कुल इस तरह से दहशतगर्दों की सपोर्ट नहीं की जा सकती। कौन सपोर्ट कर रहा है सर? आप लोग फैसला कौन है, लेजिस्लेटर्स हैं, सियासतदान हैं, ये सारा बयानी, नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग्स अटेंड की, आप लोगों की रिपोर्ट हुई, आप लोगों ने फैसले किए सर, बिल्कुल अटेंड की है और बिल्कुल उसमें ऐसी बात ही कोई नहीं हुई। ये सारा फ्रॉडुलेंट है ये। यानी कि 2.5 साल में जो रिपोर्ट होता रहा है कि टॉक्स को आगे बढ़ाएं और आइन के दायरे में रहकर बढ़ाएं और इनको टेबल पे लाएं, और वो सारा एंटी स्टेट काम थे। नहीं, ये कोई आइन के मुताबिक रिपोर्ट हुआ है, ये कोई सही रिपोर्ट हुआ, ये तो सारा जो है ये गुमराह कुन, ये सारा इधर उधर से आपने ये सारे सर मैं इधर उधर से नहीं पकड़े सर, मैं आपको मैं वैसे आपके शॉर्ट्स भी सुना सकती हूँ, आपके मरियम औरंगजेब के इंटरव्यूज भी सुना सकती हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुना सकती हूँ, जिधर आप ये कह रहे हैं कि रियासत पाकिस्तान तालिबान से मुज़ाकरात करने जा रही है, वो तो नहीं मैंने एआई के तहत बनाया ना सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तरीकाकार से जो मर्जी आप बना लें, जो मर्जी सुनवा दें आप। ये कहने का मकसद ये नहीं सर, गलत और सही मैं कह रही हूँ कि यकीनन आप भी इस मुफाद में होंगे, रियासत के मुफाद में होंगे। जब आप कोई लफ्ज, कोई फिक्रा स्याको सबाग से तोड़ मरोड़ के उसको यानी एक प्रोपेगेंडे के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो वो किया जा सकता है। अब एक बात, एक आदमी कोई
10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए कोई बात करता है, आप उसमें से 30 सेकंड का कोई निकाल के फिक्रा इधर उधर करके उसको चला दे, तो इससे क्या बनता है। ना ही अब इन दहशतगर्दों को जो है वो इस तरह से पाकिस्तान पे दहशतगर्दी मुसल्लत करने और हमारे जवानों को शहीद करने की इजाज़त दी जा सकती ये है। बेहतरीन फैसला है आप सर, और ये जितने फैसला बहुत मर्जी पहले इस कर किस्म लेना के चाहिए हवाले था। न मैं तो इस हवाले से हाँ, बिल्कुल बस इस किस्म के हवाले रखती हूँ। वो मगर सर ये मेरा काम है बहैसियत सहाफ़ी इन्होंने नहीं आपको करने बताना कि जो रिपोर्ट हुआ है इन्होंने नहीं करने दिया, फिर आपने भी कंटिन्यू आप किया। हम आज देखें इधर ना, आके खड़े हो देखें- चुके हैं सर, देखें, पूरी बात पूरी ये- तस्वीर देखनी देखें, चाहिए ना। मैं आपको एक सर्टिफाइड रिपोर्टेड एस्टैब्लिश्ड पेपर्स की एक लाइन दिखा रही हूं जो हम लोगों ने खुद रिपोर्टिंग की है इस हवाले से। सर कोई एमनीशिया तो नहीं हो गया सहाफियों को, ये कल की बात है, 60 की दिहाई की तो है नहीं, मगर आप खुद अपना एक इंटरव्यू, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए सर। 2021 अक्टूबर में ये टॉक्स का आगाज़ हुआ था और इसमें हुकूमती सतह के ऊपर ये टॉक्स हो रही हैं जो कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है उसको फैसिलिटेट कर रही है, और इसमें सिविलियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट भी और मिलिट्री रिप्रेजेंटेशन भी है। जिस तरह आपने कहा कि सेनेटर की वो आई है, और अभी आज एक प्रेस रिलीज़ आई है जिसमें उन्होंने सीज़ फायर किया है, और उसको हम गवर्नमेंट लेवल के ऊपर सतह पे हम खैर मकदम भी करते हैं। और जो भी टॉक्स कंक्लूड होंगी, एक तो ये पूरी टॉक्स का दायरा कार जो है वो आईनी है, और जब भी ये टॉक्स कंक्लूड होंगी तो वो गवर्नमेंट के अप्रूवल से होंगी, और दोनों अतराफ से जो कंसेंसस के साथ की जाएगी बात। और इसीलिए ये आज प्रेस रिलीज़ भी आई है जिसमें ये जिरगा और ये कंसल्टेशन जो है वो इस वक्त जारी हैं। हम उसको खैर मकदम करते हैं, और इंशाल्लाह आइन के मुताबिक जो भी फैसला होगा वो कंक्लूड करेगी ये कमेटी भी, और वो पार्लियामान और गवर्नमेंट के अप्रूवल से होगी। टीटीपी के हवाले से बुनियादी तौर पे ये असूल तय किया गया है कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। आसफ अली जरदारी साहब हैं, वो पूरी तरह से इस बात के हक में थे कि डायलॉग जो है वो होना चाहिए, और ये सारा मामला जो है अंडर दी ओनरशिप एंड गाइडेंस ऑफ पार्लियामेंट जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। इसके ऊपर असली क़यादत भी पूरी तरह से मुतफिक थी। जी सर, यही मैं बात कह रही थी कि टॉक्स तो आप लोग भी करते आए हैं। नहीं देखें नहीं ना बिल्कुल देखें, बात ये है कि आपने जिस रेफरेंस से ये मेरी गुफ्तगू पेश की, अब ये सुनने वाले इसका फ़ैसला करेंगे। ओ भाई, वो दहशतगर्द हो, वो तालिबान हो, वो BLA हो, कोई हो, जो तौबा करे, बंदूक रखे ज़मीन पे और इस मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न बन के जो है वो, अगर कोई अपना जुर्म है तो उसको फेस करे, और वो एक कानून का पाबंद लॉ अबाइडिंग सिटीज़न बन के ज़िंदगी गुजारना चाहे, तो बिस्मिल्लाह आए वो। मामला ये है कि ये तो भाई तश्कीलें आ रही हैं आगे, यहाँ पे जो है वो हमारे शहरियों को, हमारे जो है वो अफसरों को, हमारे जवानों को, लॉ एनफोर्समेंट के जिन लोगों को जो है वो शहीद कर रहे हैं, उनके थानों पे हमले कर रहे हैं, तो इनके साथ क्या मुज़ाकरत करें जी। सर मैं यही कह रही हूँ ना, आपको नहीं करने की जरूरत, तो करने भी नहीं चाहिए, डे 1 से ही नहीं करने चाहिए थे। मैं तो कह रही थी जुलाई 2022, इमरान खान अप्रैल में चला गया, जुलाई 2022 से पिछले 1.5 साल पहले तक आप लोग एंगेजमेंट कर रहे थे। मैं सिर्फ यह कह रही थी सर, आज आपने फैसला किया है और बरहक और बरहक कर लिया, दे रहा है दुरुस्त कि नहीं करनी। नहीं बात नहीं देखें, बात यह है कि जो आज भी जो है वो यानी पाकिस्तान को तस्लीम करे, पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करे, पाकिस्तान के कानून को तस्लीम करे और हथियार ज़मीन पे रखे, तो वो उसकी तो आज भी सुनने को तैयार हैं। लेकिन ये लोग जो हैं, ये जिनके साथ इस वक्त जो है वो हम नबरदा आज़मा हैं, इनके साथ तो बातचीत नहीं हो सकती। ये तो हमारे प्यारों के, हमारे अफसरों, जवानों, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के लोगों और शहरियों के कातिल हैं ये, तो इनके साथ किस तरह से हम बात करें। मैं एब्सोल्युटली आपसे हम मौक़िफ़ हूँ कि इसके ऊपर कोई ले तो लाल से काम नहीं लिया जा सकता, अपीजमेंट की पॉलिसी नहीं चल सकती, रोज़ शहादतें नोश हो रही हैं, जानी नुकसान हो रहा है। मगर सर प्रोपेगेंडा ऐसे ना कहिए, आई स्टिल होल्ड फर्म सर कि जो मैंने दिखाया है ये पब्लिश्ड है। राना साहब, गुज़िश्ता 72 घंटे से लापता तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो सरबराह हैं, साद रिजवी
और उनके जो भाई हैं अंस रिजवी, क्या उनको गिरफ्तार कर लिया गया है? उनका सुराग तो लगा लिया गया था। कल डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ये दावा कर रहे थे कि उनकी एक एक जगह हमने लोकेशंस ट्रेस हो गई हैं। गिरफ्तार किया गया है अभी तक? ये बात तो मैंने भी कल सुनी थी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी से मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और सर ये बताइएगा कि अब आपने ये बात की कि उनके कोई डिमांड्स नहीं थे। उनकी डिमांड्स अगर कोई नहीं थे, फिर वो बाहर आके उन्होंने अब लाहौर हाई कोर्ट का भी रुख किया है कि हमारी जो डेड बॉडीज हैं वो वापस की जाएं। फिर वो अपने फुटेजेस भी दे रहे हैं कि बार बार माइक पे वो कह रहे थे कि हमसे मुज़ाकरात करें, बैठें, हम नहीं खड़े होना चाहते। तो इस हवाले से कोई हुकूमत का कोई फैसला किया है कि कितनी लाशें, क्या वापस करना है, क्या करना है एग्जैक्टली? वो तो अदालतों में पहुंच गए हैं। देखिए, अगर अदालतों में पहुंच गए हैं तो बेहतर है कि अदालत में जो है वो सारी चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी, क्योंकि एग्जैजरेटेड फिगर्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और इस किस्म का जो मामला है, देखिए मैं तो बड़ा वाज़ेह हूँ इस बात के ऊपर कि ये मार्च और उसके नतीजे में ये होने वाला ऑपरेशन और ये नौ मुंतखब चीफ मिनिस्टर की जो तकरीर है उस दिन इंतखाब के बाद असम्बली में, ये चीज़ें ऐसी हैं कि हमें कुछ खुदा का खौफ करना चाहिए। इस मुल्क, इस रियासत के ऊपर जो है वो रहम करना चाहिए। 25 करोड़ आवाम के ऊपर जो है वो रहम करना चाहिए कि हम इस वक्त किस पोजीशन में हैं। एक तरफ जो है वो हिंदुस्तान जो है वो साजिशें कर रहा है और एक प्रोपेगेंडा उसने भी कल का दोबारा से जो है वो शुरू किया है। दूसरी तरफ जो है वो अफ़गानिस्तान है और दरमियान में हम ये काम कर रहे हैं, यानी और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को जिस तरह से जो है वो डिस्कस किया जा रहा है, उन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, तो ये मामला जो है हमें कम से कम जो है वो अपने मुल्क की जो है वो बेहतरी जो है वो सोचनी चाहिए। ये मुल्क है तो सब कुछ है। जो मुल्क दुनिया में टूटे हैं वहाँ पे देखें लोगों का हशर क्या हुआ है। इस ऑपरेशन के बाद ये डिसबैंड हो जाएगी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान? इसको आप लोग कलअदम करार दे देंगे या क्या आपकी उम्मीद है कि इस ऑपरेशन के बाद नतीजा निकले? देखें, मुकदमात तो दर्ज हुए हैं, क्योंकि इसमें कोई तकरीबन 150 के करीब जो है वो पुलिस के जो है वो ऑफिसर और जवान जो है वो बड़ी बुरी तरह जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, बल्कि उनमें से बाज़ तो क्रिटिकल हैं। और इसमें नंबर मैं नहीं वेरीफाई करता, लेकिन पुलिस के लोगों की, एक SHO साहब का तो कल जो है वो सारा मीडिया पे दिखाया जा रहा था, तो लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो उसके ऊपर मुकदमात तो दर्ज हुए हैं और उनके नतीजे 60 में पुलिस आगे एहलकार तमाम किस तरह से उम्र के लिए अपाज हो जो है चुके वो हैं। पंजाब गवर्नमेंट प्रोसीड करती है। जी, ये भी कल अपना जो है वो DIG ऑपरेशन लाहौर ने कोई 60 के करीब उसने कहा कि जो परमानेंट डिसेबल हो गए हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये सारी जो है वो अभी यानी इब्तदा में है, ये आगे इनके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ठीक है। और आप कॉन्सिक्वेंसेस होंगे यानी कि ये इनको कलअदम भी करार दिया जा सकता है अगर फैसले अदालतों से आ गए और ये साबित हो गया? देखें इस बारे में पंजाब हुकूमत की कोई स्टेटमेंट तो मैंने नहीं देखी, लेकिन बहरहाल ऐसा हो सकता है। आखिरी सवाल राना साहब, वो सुहेल अफरीदी को स्वेर इन करा दिया है, तो ये सियासी हक तो उनका था ही, पता नहीं इतनी लेतो लाल और इतनी पेचीदगियां क्यों डाली बीच में, मगर अब इमरान खान ने उन्हें कहा है कि डट जाओ, कायम हो जाओ। और बात सुने जी, बात सुने, वो उसको हलफ तो उसने उठाया है ना अपना क्या कहते हैं इसका, वज़ीर आला KPK का, लेकिन मुंतखब होने के बाद जो उसने तकरीर किया वो तो खुद कुछ बम्बार लगता है। उसने कहा है कि मैं इश्क़ इमरान में मारा जाऊंगा। अब आप मुझे बताएं कि वो तो इश्क़ इमरान में मारा जाएगा, बाकी जो 2 करोड़ और 25 करोड़ लोग हैं इस पाकिस्तान के, वो उनका क्या बनेगा? सर ये आपको इसी लबो लहजे के साथ कंटिन्यू करते दिखाई दे रहे हैं? नहीं, वो तो इश्क़ इमरान में उसने तो मारे जाना है। उसने कंटिन्यू कहाँ करना है? उसने तो खुद कह दिया कि मैं इश्क़ इमरान में मारा जाऊंगा। तो फिर अब
जब वो ही मरने पे तुला हुआ है तो उसको कंटिन्यू कैसे करवाएंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। अंगूर अड्डा बॉर्डर बंद है, तोरखम बॉर्डर बंद है, चमन बॉर्डर बंद है, बायलैटरल ट्रेड एक्टिविटीज मनसूख कर दी गई हैं आफ्टर सेवरल नाइट्स ऑफ डेडली क्लैशेस। हम ये देख रहे हैं कि एक सीज फायर तक तो हम आ गए हैं, बट ये देरपा होगा। ये इधर से आगे कौन कौन से इंटरनेशनल एक्टर्स को किरदार अदा करना पड़ेगा, एंड विल अफगान तालिबान हुकूमत फाइनली स्टार्ट टेकिंग पाकिस्तान सीरियसली। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी